जेमेन 2020 का क्वेश्चन है ये। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 m BaCl2 in water. Assuming complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY in solution. यहाँ पे क्या बोला गया मेरे से कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक में सॉल्यूट है XY और दूसरे में सॉल्यूट है BaCl2, और मेरे से बोला गया जो ऑस्मोटिक प्रेशर है XY का वो 4 टाइम्स है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2 के। तो इसका सेम टेम्परेचर पे है, ये दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे दिया हुआ है। तो बोला गया कि ये XY का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं जो XY एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला आएगा ICRT, ये CXY का लिखेंगे हम, और ये इक्वल दिया हुआ 4 टाइम्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2 का। तो BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम BaCl2 का कंसंट्रेशन लिखेंगे ICRT। ये RT से RT तो कैंसिल हो जाएगा, जो XY के लिए वांट्स ऑफ फैक्टर का वैल्यू आएगा उसका इंटू उसका कंसंट्रेशन इक्वल टू जाएगा 4 इंटू वांट्स ऑफ फैक्टर फॉर BaCl2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2। तो BaCl2 के लिए पहले हम वांट्स ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो इसके लिए I का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि 3 हो जाएगा, 2Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। और ऐसे ही अगर हम XY के लिए वांट्स ऑफ फैक्टर का वैल्यू देखें तो इसके लिए I का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये 100% डिसोसिएट कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ आयन होगा X प्लस प्लस Y माइनस में टूटेगा तो नंबर ऑफ आयन 2, तो यही उसके वांट्स ऑफ फैक्टर का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे लिखे I का वैल्यू 2 इंटू C, ये C लिख रहे हैं हम XY के लिए इक्वल टू 4 टाइम्स I फॉर BaCl2 के लिए I का वैल्यू है 3 इंटू BaCl2 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.01। तो यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन देखें XY का, इसको हम सॉल्व करेंगे तो XY का कंसंट्रेशन का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू 10⁻²। तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।